जिन मोरी कोरिया में रहने वाला एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट है, बट असल में उसके अंदर कुछ ऐसी गॉड लेवल पावर्स छुपी हैं जिसके बारे में ना ही वो और ना ही कोई और जानता है। जिन के सबसे करीबी रिश्तेदार उसके दादाजी थे, जो कि उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। इतनी मुसीबतों से भरा जीवन होने के बाद भी जिन एक नेक दिल और सभी लोगों की मदद करने वाला लड़का है। जिन आज जब सुबह सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसकी घड़ी टूटी हुई है और आज उसे गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है। इसीलिए वो तुरंत ही तैयार होकर एंड एक माउंटेन ड्यू पीकर अपनी साइकिल पर उछलते कूदते हुए टूर्नामेंट के लिए निकल पड़ता है। लेकिन ऐसा करने वाला जिन अकेला नहीं है, क्योंकि गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के चर्चे पूरे शहर में फैले हुए हैं एंड लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड इस टूर्नामेंट को लाइव भी देखते हैं। एंड इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स ये दावा करते हैं कि जो भी इंसान इस टूर्नामेंट को जीतेगा वो जो चाहे मांग सकता है एंड उसकी वो इच्छा बिना किसी सवाल जवाब के पूरी की जाएगी। जिन टूर्नामेंट के लिए जा ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में एक बाइकर मिलता है। जिन पहले तो उसे इग्नोर कर देता है, बट फिर उसकी नजर एक और लेडी पर जाती है एंड वो बाइकर इसी लेडी का पर्स चुराकर भाग रहा होता है। जिन इस लेडी की सभी बुरी पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करता है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो लेडी की मदद के लिए इस बाइकर के पीछे लग जाता है। बाइकर का पीछा करते हुए जिन पर्स लेने के लिए काफी सारी चीजें करता है। इवन वो तो बाइकर के ऊपर चढ़कर उसके कंधे पर काट भी लेता है, लेकिन एक ट्रक की वजह से उसे अपनी साइकिल पर दोबारा आना पड़ता है। अब जिन फिर से बाइकर का पीछा करने ही लगता है कि तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है, जो कि सड़क पर खड़े होकर कुछ लड़कों की मसल्स देख रही होती है एंड जिन सीधा उसके चेहरे में साइकिल को ठोक देता है। एंड इस लड़की का नाम यू मीरा होता है। साइकिल ठोकने के बाद जिन मीरा से सॉरी बोलता है एंड फिर से चोर के पीछे निकल लेता है, बट जिन की वजह से मीरा का चश्मा टूट गया था, इसीलिए वो अपनी वुडन तलवार का यूज कर जिन को साइकिल से नीचे गिरा देती है एंड उसे पहनने लगती है। बट जब जिन मीरा को उस चोर के बारे में बताता है तो मीरा भी इमोशनल हो जाती है और अब वो भी जिन की साइकिल पे उस चोर के पीछे लग जाती है। मीरा तलवार से बाइकर को पीटने की कोशिश करती है, बट बाइकर हर अटैक को डोज करता है और आगे निकल जाता है। अब जब कुछ भी काम नहीं करता है तो मीरा बाइकर को पीटने के लिए सीधा साइकिल के ऊपर से कूद जाती है। मीरा बाइकर को हिट करने ही वाली होती है कि तभी वो एक बिलबोर्ड में टकरा जाती है। ये देख बाइकर सोचता है कि अब फाइनली उसने इनसे पीछा छुड़वा लिया है। तभी एक लड़का बाइकर को सामने से पंच कर गिरा देता है। इस लड़के का नाम हान देवी है। इस इंसिडेंट के बाद ये तीनों एक साथ टूर्नामेंट के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि तीनों ही इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तीनों टूर्नामेंट के वेटिंग रूम में पहुंचकर एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं एंड एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तभी एडमिनिस्ट्रेशन से एक आदमी आता है, जो कि सभी फाइटर्स को अरीना में आने के लिए कहता है। अरीना में पहुंचने पर सभी फाइटर्स को एक ब्रेसलेट दिया जाता है, जो कि फाइट के दौरान उनकी हेल्थ और पावर को मॉनिटर करेगा एंड अगर किसी फाइटर को कोई सीरियस इंजरी भी हो जाती है तो ये ब्रेसलेट नैनो मशीन्स का यूज कर उसे हील कर देगा। अनाउंसर उन्हें अब कुछ रूल्स बताता और पहला रूल है कि कोई भी रूल नहीं है, क्योंकि आप इस फाइट के दौरान कोई भी वेपन यूज कर सकते हैं एंड अपोनेंट को हराने के लिए आपको उसे नॉकआउट करना होगा या फिर वो अपोनेंट खुद हार मान ले। सभी रूल समझाने के बाद रेफरी फाइटर्स को फाइट करने के लिए बोलता है। फाइट शुरू हो जाती है, बट किसी फाइटर को पता ही नहीं है कि उन्हें लड़ना किससे है। पहले तो फाइटर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं, बट फिर वो समझ जाते हैं कि एक बैटल रॉयल है एंड सभी फाइटर स्लोली एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। फाइट के दौरान कुछ फाइटर्स वेपन का यूज करते हैं और कुछ अपने हाथों का। स्लोली सभी फाइटर्स अपनी स्किल दिखाना शुरू कर देते हैं, बट इनमें भी कुछ फाइटर्स कुछ ज्यादा ही स्किल्ड होते हैं, जो कि एक साथ 3 से 4 बंदों को भी धो देते हैं। जैसे हान और मीरा अपने एक ही अटैक से कई अपोनेंट्स को नॉकआउट कर देते हैं। तभी हम जिन की भी फाइट देखते हैं, वो भी अपने अपोनेंट को ऐसे पीटता है जैसे वो उसके सामने छोटे बच्चे हो और वो एक अपोनेंट को तो लात मारकर अरीना की सीलिंग पर ही चिपका देता है। तभी टूर्नामेंट के 2 वर्कर एक नए फाइटर को अरीना में लाते हैं, जिसका नाम गैंग मानसियोक होता है एंड उसके दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं। अरीना में पहुंचने के साथ ही मानसियोक सभी फाइटर्स को सिर्फ अपने पैरों से पीटने लगता है एंड उन्हें काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट भी करता है, जैसा कि आप इस सीन में देख भी सकते हो। तभी मीरा मानसियोक पर हमला करती है, बट मानसियोक मीरा के अटैक को डोज करते हुए उसकी तलवार को अपने पैर की उंगलियों के बीच में पकड़ लेता है और कहता है कि ये किस तरह का खिलौना है। मीरा गुस्से में आकर मानसियोक के पेट पे हाथ मारती है और उसके सर पर लात मारती है, बट इससे कुछ ज्यादा होता नहीं है, बल्कि उल्टा मानसियोक तो मीरा को उसके साथ डेट पर चलने के लिए कहता है।
तभी जिन कहीं से वहां पर आकर मानसियों की पैंट उतार देता है एंड उसकी रंग बिरंगी क्यूट चड्डी के दर्शन सभी को करा देता है। मानसियों जिन से पूछता है कि क्या उसे चड्डी के अंदर भी देखना है, जिसका जवाब ना में करते हुए जिन उसकी पैंट को ऊपर चढ़ा देता है। मानसियों जिन को लात मारकर अनीना के बाहर फेंक देता, बट जिन भी इतना फास्ट होता है कि वो मानसियों की लात लगने से पहले मानसियों को कोनी मारकर उसे चोटिल कर देता है। मानसियों और जिन लड़ने के लिए एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो टकरा पाते जिन मीरा के पीछे आकर उसकी गर्दन मरोड़ देती है एंड कहती है कि अभी तक जिन ने उसकी तलवार नहीं दी है। एंड इसी के साथ मुकाबले का पहला राउंड खत्म हो जाता है। फाइट के बाद सभी फाइटर्स की इंजरीज को नैनो मशीन्स का यूज कर हील कर दिया जाता है। इसके बाद जिन, मीरा और हान एक साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं और रास्ते में जिन उनसे पूछता है कि उन्हें इस टूर्नामेंट के बारे में कैसे पता चला। साथ में वो ये भी बताता है कि उसे पार्क में एक ब्लोंड आदमी मिला था जिससे लड़ने के बाद उसने इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लिया है। हान जवाब देता है कि उसके पास हरे बालों वाला आदमी आया था जिसने उसे टूर्नामेंट जीतने पर पैसे देने का वादा किया था। तो वहीं मीरा बताती है कि उसे ये टूर्नामेंट जीतकर अपने फैमिली डोजो को दोबारा खड़ा करना है। तभी जिन मीरा की तलवार को ध्यान से देखने के लिए ले लेता है। अब जब मीरा जिन से तलवार छीनने की कोशिश करती है तो वो गलती से नदी में गिर जाती है, जिससे गुस्सा होकर वो जिन को तमाचा मार देती है एंड वहां से चुपचाप जाने के लिए कहती है। मीरा अकेली ही अपनी फ्लैशलाइट की मदद से तलवार ढूंढने लगती है, लेकिन जिन एक टॉर्च लेकर उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। मीरा जिन से माफी मांगती है एंड खुलासा करती है कि वो तलवार उसके पापा ने उसे दी थी एंड वो उनकी आखिरी निशानी है, इसीलिए वो तलवार उसके लिए काफी खास है। कम उजाले में जिन और मीरा तलवार ढूंढ ही रहे थे कि तभी हान एक बड़ी हैलोजन लाइट ले आता है, जिसकी मदद से वो तीनों तलवार आसानी से ढूंढ लेते हैं। अगले दिन फिर से सभी बचे हुए फाइटर्स मुकाबले के लिए स्टेडियम में पहुंच जाते हैं और आज उनका मुकाबला 1v1 होने वाला है। जिन लॉकर रूम में घोड़े बेचकर सो रहा होता है कि तभी मानसियोक वहां आकर उससे बोलता है कि वो आज उसे मसल देगा। हालांकि वहीं मौजूद चाइनीज लड़का मानसियोक से जिन को अकेला छोड़ने के लिए कहता है। तुरंत मानसियोक चाइनीज लड़के को किक मारता है, बट एन मौके पर जिन उसे पीछे कर बचा लेता है। वो तीनों आगे लड़ पाते इससे पहले अनाउंसर ये अनाउंस कर देता है कि मुकाबला शुरू हो गया है। मीरा सबसे पहले फाइट करने जाती है, जिसे वो बेहतरीन तरीके से जीत जाती है। इसके बाद जिन एक मोटे लड़के से लड़ता है। जिन इस लड़के को कपड़े की तरह धो देता है। इसके बाद 2-3 ऐसे और छोटे छोटे मैच होते हैं जिसमें पहलवान और पढ़ाकू इजीली जीत जाते हैं। अब फाइनली आज का आखिरी मुकाबला इस चाइनीज लड़के और इस क्यूट चड्डी के बीच में होता है। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और गामदो रंग बिरंगी चड्डी के पेट पर एक जोरदार अटैक करने के बाद उसके चेहरे पर मुक्कों की बारिश कर देता है एंड उसे ऑडियंस में फेंक देता है। रेफरी काउंटिंग शुरू कर देता है, बट मानसियोक आराम से अपना समय लेकर रिंग की तरफ बढ़ता और एकदम से स्पीड पकड़कर रिंग में कूद जाता है। गामदो हवा में उसे पहली लात मार देता है, बट दूसरी लात मारते समय मानसियोक अपना एक हाथ निकाल लेता है एंड उसे रोक लेता है। अब मानसियोक लड़के के अटैक्स को रोकते हुए उसके शरीर पर मुक्कों की बारिश कर देता है और बड़ी ही बेरहमी से उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे पर लात मारता है, जिससे इवन ऑडियंस भी सहम जाती है। क्यूट चड्डी लड़के का गला पकड़कर उसे उठा लेता है और उसे फिर से मारना शुरू कर देता है। लड़का आखिरकार अपनी बची कुची एनर्जी को इकट्ठा कर मानसियोक पर एक स्पेशल अटैक करता है, बट क्यूट चड्डी पलटवार कर उसे रिंग के किनारे फेंक देता है। वो लड़के के पास जाकर चाटे पे चाटे मारने लगता है और उससे माफी की भीख मांगने के लिए कहता है, बट लड़का उससे कहता है कि वो उस जैसे इंसान से कभी भी माफी नहीं मांगेगा। ये सुन मानसियोक को गुस्सा आ जाता है और वो लड़के को जमीन पर पटक कर उसके चेहरे पर धनाधन लाते बरसाने लगता है। लड़का अभी भी माफी मांगने के लिए राजी नहीं होता। ये सुनकर मानसियोक को भयानक गुस्सा आ जाता है और वो अपना दूसरा हाथ निकाल कर लड़के के दोनों हाथ तोड़ देता है और उन्हें निकाल फेंकने की धमकी देता है। तभी अचानक से जिन वहां आ जाता और सीधा रंग बिरंगी चड्डी के मुंह पर लात मारकर उसे रिंग के बाहर फेंक देता है। लड़के को रिंग से ले जाया जाता और तभी मानसियोक जिन पर कूदकर अटैक करता, बट जिन फिर से एक और लात मारकर उसे रिंग के बाहर फेंक देता है। इतने में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आकर जिन को घेर लेते हैं और अनाउंसर उसे बताता है कि जिन ने जो किया वो रूल्स के खिलाफ है और उसे उसकी सजा मिलेगी। तभी मानसियोक उठकर जिन की तरफ काला साया फेंकता है, जिसे कमिश्नर और रोक लेता है। इतनी पिटाई के बाद मानसियोक पागल हो चुका था और जिन को मारने के लिए उसके ऊपर छलांग लगा देता है और जिन भी ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर से छलांग लगाते हुए मानसियोक को हवा में ही ट्रिपल किक मार देता है, जिससे उसका खेल खत्म हो जाता है। तभी एक अनजान शक्ति जिन को जमीन पर चिपका देती है, जो कि और किसी की नहीं खुद टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर मुजिन पार्क की थी। वो बोलता है कि जो जिन ने किया वो रूल्स के खिलाफ है और उसकी सजा बाद में तय की जाएगी।
अगले दिन जिन को एक अलग कमरे में रख दिया जाता है और ऑर्गेनाइजर्स ये तय करते हैं कि उसके साथ अब क्या किया जाए। दूसरी तरफ जिन बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, वो तो कमरे में से मीरा का मैच देख रहा था जिसका मुकाबला आज महिला पहलवान के साथ होने वाला है। पहलवान मीरा से कहती है कि वो इस लकड़ी की तलवार से उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और फाइट में होता भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि मीरा पहलवान को छू भी नहीं पाती है, बल्कि उल्टा पहलवान मीरा को चोक स्लैम दे देती है और उसके ऊपर कूद जाती है। पहलवान यहाँ पर नहीं रुकती, वो आगे मीरा को पावर बॉम्ब देती है। बट मीरा की बिल्ड क्वालिटी भी काफी मजबूत थी क्योंकि मीरा इतनी मार खाने के बाद भी अपने पैरों पर फिर से खड़ी हो जाती है। पहलवान एक बार फिर मीरा को पकड़ने की कोशिश करती है बट मीरा उससे बचते हुए अपने हाथों से उस पर कट मार देती है। मीरा पीछे हटते हुए एक और ऐसा दमदार वार करती है जिसे पहलवान नहीं झेल पाती और मीरा को विजेता घोषित कर दिया जाता है। दूसरी तरफ पार्क मुजिन जिन के पास आता है और उसे बताता है कि उसकी सजा का फैसला कर लिया गया है और उसे इस हरे बाल वाले कमिश्नर से लड़ना होगा। जिन जमीन पर मचलते हुए शोर मचाने लगता है कि उसे इस हरे बाल वाले से नहीं बल्कि ब्लोंड गाय से लड़ना है। हालांकि एक मुक्का खाने के बाद जिन मुकाबले के लिए राजी हो जाता है। घर जाते वक्त जिन हान और मीरा से वो फल खाने के लिए कहता है जिसे मुजिन पार्क ने जाते वक्त दिए थे, हालांकि वो दोनों मना कर देते हैं। घर जाकर जिन बचे हुए फलों को खा लेता बट सोते वक्त उसके मुंह से खून आने लगता और उसे समझ आता है कि सभी फल जहरीले थे। अगले दिन का पहला मुकाबला हान और पडाकू के बीच होता बट एरिना में जिन का कोई अता पता नहीं था। वो दोनों रिंग के अंदर आ जाते और पडाकू हान को बताता है कि उसने हान की फाइटिंग स्टाइल को अपनी किताब से पूरा पढ़ा है और वो हान को इजीली हरा देगा। मुकाबला शुरू होता है और हान पडाकू को मुक्का मारने की कोशिश करता है लेकिन पडाकू मल्टीपल अटैक्स करके हान को अपने घुटनों पर ला देता है। हान समझ आता है कि पडाकू उसके मूव्स का अंदाजा लगा सकता है जिससे उसे आगे फाइट में दिक्कत हो सकती है। इसी दौरान हान भी पडाकू के मूव्स को पढ़ने लगता है एंड उसे लात मारने की कोशिश करता है लेकिन पडाकू उसे रोक लेता है। पडाकू दोबारा उस पर हमला करता है लेकिन धोखे से उसका पैर फिसल जाता है एंड उसका बल्ला हान के सर पर लगता है। तभी वो देखता है कि हान तो सिर्फ उसकी उठने में मदद कर रहा था। हान कहता है कि गिरे हुए लोगों पर हमला करना उसका स्टाइल नहीं है। पडाकू हान की उदारता देखकर मुस्कुराता है और दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाता है। इस बार वो अपने बल्ले की मदद से हान के शरीर पर कई सारे अटैक्स एक साथ करता है जिससे हान डगमगा कर रिंग पर गिर जाता है। पडाकू इस मौके का फायदा उठाते हुए हान पर एक स्पेशल मूव यूज करता है जिससे वो कई सारे कांटे हवा में बना लेता है और उन्हें हान पर दाग देता है। लेकिन हान अब सीरियस होकर एक पंच में पडाकू के बल्ले को तोड़ देता है एंड इसके बाद वो एक और अटैक करता है जिससे पडाकू तूफान में फंस जाता है। तूफान थमने के बाद दोनों एक दूसरे पर जोरदार मुक्कों की बारिश शुरू कर देते हैं लेकिन हान उस पर हावी होकर उसे कपड़े की तरह धो देता है और रिंग में फेंक देता है और अपना आखिरी हमला करने लगता है बट पडाकू मुक्का खाने से पहले ही हार कर नीचे गिर जाता है। हान जीत जाता है और वो दोनों अगले मुकाबले के लिए रिंग से नीचे उतर जाते हैं। अगला मुकाबला जिन और हरे बालों वाले के बीच में होता है। हरे बालों वाला तो रिंग में पहुंच जाता बट अभी तक जिन का कोई भी अता पता नहीं होता है। मीरा सोचने लगती है कि जरूर कुछ हुआ है क्योंकि जिन कभी भी फाइट से पीछे नहीं हटता है। अनाउंसर हरे बाल वाले को विजेता घोषित करने ही वाला होता है कि तभी जिन स्टेडियम में आ जाता है और दौड़कर रिंग में चढ़ जाता है। अनाउंसर रूल समझाने लगता है और बोलता है कि हरे बाल वाला जिन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए जिन को बस एक बार उसे ज़मीन पर गिराना होगा और जिन ये मुकाबला जीत जाएगा। अब अनाउंसर जैसे ही मुकाबला शुरू करता है, जिन अगले ही पल हरे बाल वाले के सामने आकर उसका चश्मा उतारता और उसे आसानी से नीचे गिरा देता है। अनाउंसर दंग रह जाता है और अकलाते हुए जिन को विजेता घोषित कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हरे बाल वाला ये देखकर गुस्से में आ जाता और जिन पर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिन उससे बचते हुए उसे लात मारकर रिंग के किनारे फेंक देता है। अगले ही पल हरे बालों वाला अपना आपा खो बैठता है और अपने अंदर से एक डरावना जोकर बाहर ले आता है। जिन जोकर से बचकर भागने लगता है तो वहीं जोकर उस पर लगातार अटैक करता जाता है। वो जोकर की कुल्हाड़ी पर चढ़ जाता है एंड उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जोकर उसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है। वो जिन को पिचकाने ही वाला होता है कि तभी जोकर गायब हो जाता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने हरे बाल वाले को पकड़ लिया होता है। अब पार्क उसके बगल से निकलते हुए कहता है कि उसकी इस हरकत की वजह से उसके 3 महीने की तनख्वाह काट ली गई है। पार्क जिन के पास जाता है एंड उसे हरे बाल वाले को हराने के लिए कांग्रेट्स करता है एंड बताता है कि अब वो फिर से टूर्नामेंट के अंदर है। अब सभी लोग घर निकल लेते हैं और लाइव स्ट्रीम में दिखाया जाता है कि अब सिर्फ 4 खिलाड़ी बचे हैं जो कि प्रीलिमिनरीज के फाइनल के लिए लड़ेंगे। घर जाते वक्त एक नीले बालों वाला लड़का महंगी गाड़ी से उतरकर मीरा को शादी के लिए प्रपोज करता है। ये देखकर तीनों लोग दंग रह जाते हैं।
मीरा इस लड़के से शादी करने के लिए हाँ कर देती है क्योंकि ये लड़का बहुत अमीर होता है एंड उसे लगता है कि वो उसके पैसों की मदद से अपने पापा का मूनलाइट फोर्ट डोजो बता सकती है। बट एंड में इन दोनों की शादी नहीं होती है क्योंकि ये लड़का मीरा से प्यार नहीं करता था एंड अब मीरा खुद के दम पर अपने पापा का सपना पूरा करने की ठानती है। हान को एक हॉस्पिटल से फ़ोन आता है जहां उसका बेस्ट फ्रेंड एडमिट था जिसकी हालत अब बहुत बुरी तरीके से बिगड़ती जा रही है एंड अपने इस दोस्त को बचाने के लिए हान का इस टूर्नामेंट को जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगले दिन हान और मीरा का मैच होता है एंड जिन हर बार की तरह स्टेडियम लेट पहुंचता है बट मुकाबला देखते ही उसे गहरा सदमा लगता है क्योंकि रिंग में हान मीरा को काफ़ी बेरहमी से मार रहा था। मीरा खून में लथपथ हो जाती है फिर भी हान नहीं रुकता है और अपना आखिरी हमला करने के लिए तैयार हो जाता है बट अनाउंसर उसे रोक लेता है और बताता है कि उसने ये मुकाबला पहले ही जीत लिया है। जिन हान का ऐसा रूप देखकर दंग रह जाता है और बिना उससे कुछ बात किए अपने सेमीफाइनल्स के लिए चला जाता है। जिन मुकाबले के लिए रिंग पर चढ़ता है और उसका अपोनेंट बताता है कि वो जिन के सभी मूव्स को जानता है इसीलिए वो उसे आसानी से हरा देगा। हालांकि जिन बातचीत के मूड में बिल्कुल भी नहीं होता इसलिए वो सिर्फ कुछ अटैक्स को डोज कर अपोनेंट पर टोर्नाडो मूव का यूज कर उसे हरा देता है। अब वो उस कमरे में जाता है जहाँ पर मीरा का इलाज किया जा रहा था। मीरा जिन का दिल हल्का करने की कोशिश करती है लेकिन वो हान को लेकर दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि वो लोग असल में दोस्त हैं। मीरा बोलती है कि उसे उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हान से कमज़ोर थी इसीलिए हार गई और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी जिन ये फैसला करता है कि वो हान से मीरा का बदला लेगा और उसे प्रीलिमिनरीज के फाइनल में हरा देगा। अगले दिन वो दोनों रिंग पर चढ़ जाते हैं और रेफरी मुकाबला शुरू कर देता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं एंड एक दूसरे पर दबादब वार करना शुरू कर देते हैं। हान और जिन के वार एक दूसरे पर बिना रुके चले जा रहे थे एंड ये मुकाबला इस टूर्नामेंट का बेस्ट मुकाबला होता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ऐसे लड़ते हैं जैसे ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। लेकिन तभी हान जिन पर हावी हो जाता है और वो एक मुक्का मार कर जिन के चेहरे से खून निकाल देता है और उसे पीछे धकेल देता है। जिन खून पूछते हुए बोलता है कि उसने जो मीरा के साथ किया उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। वो हान की तरफ दौड़ता है और उसके अटैक से बचते हुए हान पर अपनी ट्रिपल किक मारता है जिसके बाद वो एक और लात मारकर उसे रिंग के किनारे फेंक देता है। जिन उसके पास जाता है और मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाता है बट हान जिन से कहता है कि उसने कभी उन्हें दोस्त माना ही नहीं था जिसके बाद वो जिन को लात मारता है एंड अपनी स्पेशल 4 कॉम्बो मूव्स निकालता है जिसमें वो सबसे पहले जिन के पेट पर मुक्का मारता है और फिर उसे तूफान बनाकर उड़ा देता है। वो जिन पर मुक्कों की बारिश कर देता है फिर भी जिन हार नहीं मानता है और हान की तरफ बढ़ने लगता है। अब वो दोनों अपना आखिरी वार एक साथ करते हैं लेकिन हान का वार ज्यादा शक्तिशाली होता है जिससे जिन खून में लथपथ होकर गिर जाता है। तभी मूजिन पार्क वहां आता है और हान को बताता है कि वो उसके दोस्त को नहीं बचा पाए। ये सुनकर हान को बहुत गहरा सदमा लगता है और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। असल में हान ने मूजिन पार्क से उसके दोस्त को बचाने के लिए विनती की थी क्योंकि उसका दोस्त टूर्नामेंट के ख़त्म होने तक का इंतज़ार नहीं कर सकता है और सिर्फ मूजिन पार्क की ही मेडिकल टेक्नोलॉजी उसके दोस्त को कैंसर से बचा सकती है। मूजिन पार्क ने हान के साथ एक सौदा किया था कि वो उसके दोस्त को लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रखेंगे एंड उसे ट्रीट भी करेंगे अगर वो प्रीलिमिनरीज के फाइनल एंड सेमीफाइनल्स को धुआंधार तरीके से जीत जाता है। यही कारण था कि उसने मीरा को इतनी बेरहमी से पीटा था बट अब जब उसका दोस्त ही नहीं रहा तो उसके पास लड़ने की कोई वजह ही नहीं बची है इसलिए वो बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। जिन उठता है और हान पर हमला करने लगता है बट हान एक जिंदा लाश की तरह जिन के सभी हमले खुद पर ले लेता है। जिन इसका फायदा उठाकर उसके पेट में मुक्का मारता है और उसके चेहरे पर लात मारने ही जा रहा होता है कि तभी मीरा वहां पर आकर उन्हें रोक लेती है। जिन अपने वार को रोक लेता है एंड मीरा की आवाज को सुनकर हान भी होश में आ जाता है। मीरा हान से पूछती है कि वो उसके साथ तो बहुत अच्छे से लड़ रहा था, अब उसे क्या हो गया है। अनाउंसर मुकाबले को फिर से स्टार्ट करने के लिए कहता है बट जिन उसे पीछे दबोच लेता है। मीरा हान को एक लेटर देती है जिसे उसके दोस्त ने उसे दिया था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि उसे पता है कि वो मरने वाला है और वो हान जैसा सच्चा दोस्त पाकर खुद को बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत समझता है। लेकिन अब हान तुम्हें मेरे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए लड़ना होगा। हान मुस्कुराते हुए उस लेटर को मीरा को वापस दे देता है और उसे मुकाबला खत्म होने तक संभाल के रखने के लिए कहता है। एक बार फिर से हान और जिन एक दूसरे से टकराते हैं लेकिन इस बार दुश्मन की तरह नहीं बल्कि वो दोनों दोस्त की तरह लड़ते हैं। वो दोनों एक दूसरे को काफी देर तक काफी कड़ी टक्कर देते हैं बट आखिर में हान अपनी स्पेशल मूव का यूज कर जिन को हवा में उड़ा देता है। लेकिन इस बार जिन पहले से ही तैयार था इसीलिए वो अपनी ब्लू ड्रैगन किक से हान पर पलटवार करता है जिससे हान मुकाबला हार जाता है और जिन को विजेता घोषित कर दिया जाता है।
सब कुछ खत्म होने के बाद हान जिन और मीरा को पूरी तरीके से अपना लेता है और उनके साथ हंसते खेलते हुए रिंग से बाहर चला जाता है। टूर्नामेंट में पहली और दूसरी पोजीशन जिन और हान को मिल चुकी थी, लेकिन तीसरी पोजीशन अभी भी खाली थी, जिसके लिए मीरा और उस लड़के के बीच में मुकाबला होता है जिसे जिन ने हराया था। दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है। मीरा लड़के को मारने की कोशिश करती है बट लड़का रिंग में डटा रहता है। लड़का अब ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो जाता है और बकबक करने लगता है बट मीरा उसके मुंह पर डंडा मारकर उसकी बकबक बंद कर देती है और मुकाबले को जीत जाती है। जिन खुशी के मारे मीरा को बड़ी ही क्रिंज तरीके से चीयर करने लगता है, जिसे देखकर हान शर्मिंदा हो जाता है और ऐसे दिखाता है कि जैसे वो जिन को बिल्कुल भी ना जानता हो। सभी मुकाबला खत्म होने के बाद तीनों घर जाते हैं और रास्ते में आने वाली फाइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि 3 वर्सेस 3 होने वाली हैं, यानी कि अब इन तीनों को एक टीम की तरह लड़ना होगा। ये अपकमिंग फाइट सभी टीम मेंबर्स के बीच बने भरोसे को परखेंगी एंड उनके बॉन्ड्स को और ज़्यादा गहरा करेंगी। जिन इस मुकाबले के लिए काफ़ी एक्साइटेड होता है, वहीं मीरा ये सोचकर परेशान होती है कि वो जिन जैसी मोटी बुद्धि वाले के साथ कैसे लड़ेगी, क्योंकि जिन बिना किसी स्ट्रेटेजी बनाए सीधा रिंग में कूद जाता है। मीरा जिन से पूछती है कि वो ये मुकाबला किस लिए लड़ रहा है, क्योंकि वो तो मून स्वॉर्ड स्टाइल को फैलाना चाहती है और हान ये सब अपने दोस्त के लिए कर रहा है। जिन उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि उसके पास लड़ने की कोई वजह नहीं है, वो तो बस अपने से ज़्यादा ताकतवर लोगों से लड़कर कूल बनना चाहता है। एक बार फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि वो दोनों जिन को नहीं जानते हैं। जिन जैसे ही उनके साथ जाने के लिए रोड क्रॉस करता है, तभी उसके बगल से एक बूढ़ा आदमी गुजरता है, जिसके अंदर से जिन को कुछ अजीब सी शक्तियाँ महसूस होती है। जिन फौरन पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। ये बुढ़ा भी मुजिन पार्क का ही एक साथी होता है, जो कि कहता है कि वो जिन को जरूर उसकी कुछ टेक्निक से सिखाएगा। अगले दिन शाम को जिन एक पार्क में ट्रेनिंग करने जाता है, लेकिन आदत से मजबूर जिन का ध्यान आसपास हो रही हलचल से भटक जाता है। जिन ट्रेनिंग छोड़कर बाकी सब कुछ करने लगता है। वो बिल्ली को पकड़ने लगता है, योगा करने लगता है, कचरा उठाने में लोगों की मदद करने लगता है और पेड़ पर चढ़कर बच्चों के फंसे हुए गुब्बारे को छुड़ाने लगता है। तभी डाली टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। हालांकि वो गुलाटी मारकर अपने पैरों पर सही सलामत लैंड हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे अपनी एडी में हल्का सा दर्द महसूस होता है। तभी अचानक से वही बूढ़ा आदमी जो जिन को सड़क पार करते हुए दिखा था, जिन के पीछे आकर उसकी एडी में सुई चुभा देता है। जिन पहले तो चौंक जाता है, लेकिन फिर तुरंत ही उसे दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। इसके बाद ये बूढ़ा व्यक्ति जिन को कुछ स्पेशल टेक्निक से सिखाता है और दूसरी तरफ हान और मीरा को भी मुजिन पार्क और अनाउंसर से फाइटिंग लेसन्स मिल रहे थे। अगले दिन जिन के घर की घंटी बजती है और वो आधी नींद में दरवाजा खोलता है और देखता है कि मीरा और हान उससे मिलने आए हैं। वो दोनों अंदर आते हैं तो देखते हैं कि जिन अकेला ही रहता है और उसके घर की हालत एक कबाड़ खाने से कम नहीं है, क्योंकि सिंक में गंदे बर्तन पड़े हुए हैं और हर जगह कचरा फैला हुआ है। वो दोनों दीवार पर उसके और उसके दादाजी की टंगी हुई फोटो देखते हैं और जिन बताता है कि वो अपने दादा के साथ पहाड़ों में रहता था, लेकिन उन्होंने बोला था कि उसे स्कूल जाना चाहिए, इसीलिए वो यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, लेकिन उसके दादा उसे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। अब मीरा के शोल्डर में ट्रेनिंग के चलते दर्द हो रहा था, बट जिन उसके कंधे को अपनी उंगलियों से 3 बार दबाकर उसके दर्द को ठीक कर देता है। वो तीनों स्टेडियम की ओर जाने लगते हैं और रास्ते में हान उन्हें बताता है कि उसकी पार्क के साथ कुछ बातचीत हुई थी, जिसमें पार्क ने उसे बताया था कि इस टूर्नामेंट में आगे आने वाले फाइटर्स में से ज्यादातर फाइटर्स दैवीय शक्तियां, गॉड की शक्तियां एंड इविल बीस्ट की पावर्स को यूज करेंगे एंड अगर हम लोग भी चाहे तो उन पावर्स को यूज कर सकते हैं। बट जिन कहता है कि उसे देवताओं की शक्तियों से ज्यादा खुद की शक्तियों पर भरोसा है। आखिरकार वो स्टेडियम पहुंच ही जाते हैं और लॉकर रूम में सारी टीम एक दूसरे से मिलती है, लेकिन तभी मीरा नोटिस करती है कि रेफरी को बदल दिया गया है और उसे उसकी चिंता होती है। पता चलता है कि असल में रेफरी को एक रैबिट की कॉस्ट्यूम पहने हुए आदमी ने मार दिया था, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रुप का मेंबर है। अब रेफरी अनाउंस करता है कि जिन की टीम का मुकाबला एक नई टीम के साथ होने वाला है। दोनों टीम बिना समय बर्बाद किए रिंग के पास इकट्ठा हो जाती है और रेफरी मुकाबले के रूल समझाता है, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। मुकाबला 1 वर्सेस 1 होगा और जो भी टीम 3 में से 2 मैच जीत जाएगी वो आगे बढ़ जाएगी। पहला मुकाबला जिन और छपरी बालों वाले के बीच में होता है। वो दोनों रिंग पर आ जाते हैं और मीरा जिन को संभल कर लड़ने के लिए कहती है, जिसका बिल्कुल उल्टा जिन हाल ही में सीखी हुई सीक्रेट टेक्निक को लेकर पूरा जोश में होता है। मुकाबला शुरू होने के कुछ पल पहले जिन ये खुलासा करता है कि वो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, जिससे उसके अंदर दबी हुई एनर्जी बाहर आ जाएगी और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाएगा।
उसके बाद वो अपने पूरे शरीर के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को दबाने लगता है जो कि पार्क में उसे बूढ़े व्यक्ति ने बताए थे। ये करने के बाद वो अपने फाइटिंग स्टैंड को लेता है जिसे देखकर अपोनेंट थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जिन ने कांपना शुरू कर दिया है और वो हिल भी नहीं पा रहा है। असल में जिन ने सभी गलत जगहों को दबाया है जिसकी वजह से उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। छपरी इसका फायदा उठाता है और जिन को कपड़े की तरह धो देता है। वहीं मीरा और हान शर्म के मारे अपने मुंह को ऐसे घुमा लेते हैं जैसे वो जिनको जानते ही नहीं है एंड छपरी को विजेता घोषित कर दिया जाता है और वो दोनों रोते हुए जिन को रिंग के बाहर लेकर आ जाते हैं। स्टेडियम में मौजूद वो बूढ़ा व्यक्ति भी जिन की इस लापरवाही को देखकर शर्मिंदा और गुस्सा दोनों हो जाता है। अब जिन के बाद इस मैच को जिताने का पूरा प्रेशर हान और मीरा के कंधों पर होता है क्योंकि इन दोनों में से अगर एक भी हार जाता है तो ये लोग मुकाबले के पहले राउंड में ही बाहर हो जाएंगे। हान रिंग में आता है और उसका अपोनेंट जियान 2.0 होता है जो कि 38 साल का है और इस टूर्नामेंट का अभी तक का सबसे बड़ा फाइटर है। मुकाबला शुरू होता है और ये दोनों एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे भंडारे में लोग फ्री खाने पर टूट पड़ते हैं। हान जियान के अटैक से बचता है और उसे लातों से कूट देता है, बट जियान भी हान को बेल्ट से पकड़कर उसे घुमाकर हवा में फेंक देता है और दोनों हाथों से एक दमदार अटैक करता है जिससे हान रिंग के दूसरे किनारे जाकर गिरता है। जियान भागकर हान की तरफ जाता है बट हान उसका ही इंतजार कर रहा होता है और उस पर अपने जबरदस्त कॉम्बो लगाकर मुक्कों की बरसात कर देता है। बट जियान की बिल्ड क्वालिटी काफी तगड़ी होती है और वही उल्टा हान पर एक इनविजिबल मैजिक अटैक करता है जिससे हान रिंग के दूसरे किनारे जाकर गिरता है। अब जियान एक मैजिक यूज करता है जिससे उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर का हथौड़ा आ जाता है। जियान उस हथौड़े से हान पर अटैक करता है बट हान इस अटैक को झेल जाता है और अपना एक स्पेशल ड्रैगन अटैक यूज करता है जिससे हथौड़ा चकनाचूर हो जाता है। हथौड़े के चकनाचूर होते ही जियान भी नीचे गिर जाता है और हान को विजेता घोषित कर दिया जाता है। अब इन दोनों के बाद फाइनल मैच मीरा और रेड हेड के बीच होता है। रेफरी मुकाबला शुरू करता है और ये दोनों अपनी अपनी तलवारें लेकर एक दूसरे पर टूट पड़ती हैं। दोनों के बीच मुकाबला बराबरी का चल रहा था बट तभी मीरा रेड हेड के पैर पर अटैक करती है और उसे दूर धकेल देती है। बट जब रेड हेड दोबारा से लड़ती है तो मीरा उसकी वुडन तलवार को बीच में से तोड़ देती है जिससे एक बार तो जिन और हान को लगता है कि मीरा जीत गई है, बट तभी रेड हेड अपना चार्योक निकालती है और अपनी बड़ी सी मैजिकल तलवार से मीरा पर अटैक करती है। मीरा पहले तो अपनी वुडन तलवार से ही उससे लड़ने की कोशिश करती है, बट जब उसकी तलवार टूट जाती है तो वो रेड हेड की तलवार के ऊपर चढ़कर दौड़ती है एंड उसे एक लात मारकर पछाड़ देती है। इस एक लात में रेड हेड नॉकआउट हो जाती है, जिसके बाद मीरा को विजेता घोषित कर दिया जाता है और जिन की टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती है। वो सभी रिंग से बाहर आ जाते हैं और एक कोने में खड़े होकर अगला मुकाबला देखने लगते हैं जो कि दो नई टीम के बीच में होने वाला है। पहला मैच जिगल और जियोन के बीच में होता है। मुकाबला शुरू होने पर हरे बालों वाला लड़का अपनी छड़ी की मदद से तारे जैसा कुछ बनाता है और जिगल पर फेंकने वाला होता है कि तभी जिगल अपना चार्योक यूज करता है और हरे बालों वाले लड़के को शार्क से चबुआ देता है। उसकी हालत देखकर ऑडियंस भी परेशान हो जाती है। तभी हरे बालों वाले की टीममेट जिगल पर अटैक कर देती है बट वो उसे हवा में ही अपना चार्योक यूज कर घायल कर देता है और उसके नीचे गिरने पर उसके चेहरे पर लातों की बारिश शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मीरा जिन को पहले की तरह रिंग पर जाने से रोकती है क्योंकि अगर उसने इस बार ऐसा कुछ किया तो उनकी टीम को सच में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जिस पर जिन बोलता है कि वो उसे तो रोक लेगी लेकिन हान को कौन रोकेगा क्योंकि वो ऑलरेडी रिंग में पहुंच चुका है और जिगल को एक जोरदार लात मारकर उसे लड़की से दूर कर देता है। जिगल को हान का ये अंदाज पसंद आता है बट उन दोनों की टक्कर से पहले ही रेफरी उन दोनों को रोक लेता है और बोलता है कि अगर वो दोनों एक भी कदम और आगे बढ़ाते हैं तो उन दोनों की ही टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हरे बालों वाला लड़का इस मौके का फायदा उठाकर जिगल को बिजली के झटके दे देता है लेकिन जिगल केवल अपने हाथों से ही बिजली को न्यूट्रलाइज कर देता है और दौड़कर लड़के के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके बाद वो एक बड़ी सी शार्क बनाता है जो कि हरे बालों वाले लड़के को बड़ी ही जानलेवा तरीके से घायल कर देती है। तो दोस्तों बस यही था इस एनिमे का फर्स्ट पार्ट एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड अगर सेकंड पार्ट आ चुका है तो उसकी लिंक आपको एंड स्क्रीन पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी।